हम कपड़ों का कारोबार करवाते हैं। लोग कितना पैसा लगाकर केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो 25-50 हज़ार लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब है कि 20-25 हज़ार लगाकर बिजनेस किया जा सकता है, लखपति करोड़पति बनने का सपना देखा जा सकता है। बिल्कुल केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ेगा तो पूरा दुकान सेटअप करके दिया जाएगा। बिल्कुल। ना हमारे लोगों का ब्रांड फीस है, ना डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड फीस है, ब्रांड फीस भी नहीं है, कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर राजनीति सीखना हो तो बिहार के किसी 8 साल के बच्चा से मिलिए, वो राजनीति सिखा देगा। लेकिन अगर बिजनेस का तरीका सीखना हो तो गुजरात आइए, सूरत आइए, किसी भी बच्चे से मिलिए, वो आपको बता देगा कि कैसे बिजनेस करना है। हमको जानना था कि बिजनेस कैसे किया जाएगा और टेक्सटाइल की दुनिया में कैसे उतरा जाएगा। इसीलिए टेक्सटाइल की दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी केसरिया टेक्सटाइल में पहुंचे हैं। एक 33 साल का युवा कैसे करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर इसका हर जगह जिक्र है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हर जगह चर्चा है। और इसीलिए हमने सोचा कि जाकर उस यंगस्टर, उस युवा 33 साल के, कह लीजिए कि उस करोड़ों की कंपनी के मालिक के ऑनर से मिला जाए और जाना जाए कि ज़िंदगी में कौन कौन से स्टेप आए, कैसे टेक्सटाइल की दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा बना लिया। ये जानने की कोशिश करते हैं। केसरिया टेक्सटाइल की कंपनी का ऑनर रितेश मोदी जी हमारे साथ है। और सबसे पहले भारत मंच में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल सर ये है कि 33 साल उम्र में लोगों की शादी हो रही है इस समय, और तब लोग सोचते हैं कि अब कमाना पड़ेगा क्योंकि शादी हो गया, प्रेशर अब आएगा, बच्चे होंगे, कमाना पड़ेगा। 33 साल की उम्र में आप करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, कैसे संभव है? क्या क्या स्टेप, क्या क्या कह लीजिए बीच में ब्रेकर आए? देखिए, कोई भी काम की शुरुआत होती है ना तो सबसे पहले विज़न बनाना पड़ता है कि मेरा ये विज़न है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो शुरुआत जब करी थी तो थोड़ी सी एक छोटी सी दुकान थी, साड़ी की दुकान थी, और साड़ी की दुकान से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। उससे पहले मैं सीए कर रहा था। तो सीए के अंदर ऐसा एक मोड़ आया मेरे पास में, जब मैं सीए पास किया, आधा अधूरा पास किया, तो ड्रॉप आउटर, हाँ ड्रॉप आउटर बोल सकते हैं आप। तो मेरे जो दादाजी के जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि तू सीए बनेगा कि सीए रखेगा। बस ये बात चुप गई कि अब तो साला सीए ही रखेंगे। अब तो बड़ी लाइन है लेकिन सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीए ही रखेंगे। तो सूरत चले आए, और सूरत आके व्यापार के लिए, इस व्यापार के अंदर, इस कपड़े के अंदर जितनी भी चीज़ें सीखने की थी, सालों मेहनत करी और चीज़ें सीखी। और उसके बाद में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना करी। पहले साल ही हमारे पास में इतना बड़ा रिस्पांस आया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो क्वालिटी बना रहे हैं, सच में ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि आप यहाँ अगर हमारे इलाके के अंदर ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो 100% हम दुगना तिगुना मुनाफा कमा पाएंगे। बस वो ऐसी मुहिम चली कि हमारे काउंटर्स बढ़ते गए, साड़ी से सूट, सूट से कुर्ती, कुर्ती से लहंगा, लहंगे से बच्चों के कपड़े, मेंस वेयर, सब कुछ एक कारवा बढ़ता गया। और बढ़ते 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 आज हमारी टीम के हर मेंबर आज इतने पारिवारिक हो चुके हैं कि इस पूरी कंपनी में जी जान से लगे हुए हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। कितने लोगों की टीम होगी सर आपकी? 400 प्लस लोगों की टीम हमारी हो चुकी है अभी। 400 प्लस लोग आपके अंडर काम करते हैं? बिल्कुल, मेरे अंडर काम नहीं करते, मेरे साथ काम करते। बिल्कुल, मेरे साथ में काम करते हैं। बिजनेसमैन की यही खासियत है, वो अंडर नहीं बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे हमारी फैमिली है। बिल्कुल। देखिए, हम जिसको भी जोड़ रहे हैं हमारी टीम के अंदर, वो हमारा परिवार का हिस्सा है। और ये परिवार का हिस्सा हमारी टीम भी है, तो साथ साथ में हमारे परिवार के साथ में जो व्यापार के लिए जुड़ रहा है वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है। क्योंकि मैं जब भी कस्टमर से मिलता हूँ तो कभी मैं ये नहीं पूछता कि आपने कितने रुपए का माल लिया, क्या वेराइटी ली। मैं यही पूछता हूँ आपके घर में कैसा चल रहा है, आपके व्यापार में कैसा चल रहा है, आप और क्या करना चाहते हो जीवन में। यही सब बातें मैं पूछता रहता हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेप पकड़े अपने दादाजी का कि तुमको सीए रखना है या सीए बनना है। बिल्कुल। देखिए, उनका कहना अपनी जगह ठीक था, वो बिजनेस किए हुए थे। उन्होंने बोला कि मैं सीए पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था सीए बहुत बड़ी चीज़ है। बस उन बचपना था और बचपने में उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि सीए बनेगा कि सीए रखेगा। आज 4-4, 5-5 सीए मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी टीम काम कर रही है। ड्रॉप आउटर होने के बावजूद भी। बिल्कुल। देखिए, आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं किया हुआ, ये सब मिथ्या है। आपका विजन क्लियर है और आपकी सफलता के रास्ते अगर क्लियर है तो 100% आप 8वीं पढ़े भी हो तो यहाँ पर नहीं, आप पूरे इंडिया पे छा सकते हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं। आज मुकेश अंबानी है,
गौतम जी अडानी जी है, ये कोई बहुत बड़ी मार्शल की पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, ये बस अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से हजारों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। मतलब आपके कॉमन सेंस, आपके आईक्यू लेवल के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज के समय बिजनेस वो करता है जिसके पास में बुद्धि हो और बुद्धि के साथ के अंदर वो आगे बढ़ने का जुनून रखता हो। वो ये सोचता हो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसी चक्कर में चक्कर के अंदर अगर फंसा हुआ है तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। आपको एक स्टेप हमेशा रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100 कदम की रिस्क लो, आप एक कदम की रिस्क लो। आप 10,000 रुपये खर्च कर सकते हो, आप 8,000 रुपये खर्च करो, उतनी तो रिस्क लो। थोड़ी रिस्क लोगे तो कुछ रास्ते खुलेंगे, फिर कुछ कमाओगे, फिर रिस्क लो, फिर नए रास्ते खुलेंगे। जो इंसान अपने आप के ऊपर विश्वास करता है वो बिजनेस करता है, और जो दूसरे के ऊपर विश्वास करता है वो नौकरी करता है। उद्योगपति बनने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है। करोड़ों की मालिक की कंपनी का आप बन सकते हैं, बस आपका कॉमन सेंस हो जाए, विजन क्लियर हो। बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे 2025 तक यहाँ पहुँचना है, 2026 तक यहाँ पहुँचना है, 2030 तक यहाँ पहुँचना है। अपनी टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कंपनी के मेंबर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो भी आपके साथ में। देखो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी टीम अगर मजबूत होगी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज के समय के अंदर अगर परिवार में एकजुटता है और व्यापार में एकजुटता है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। सर जब आप कंपनी की स्थापना किए थे तो एक सिंपल साड़ी का छोटा सा दुकान से किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और आज सर ये कंपनी कितने करोड़ की होगी? देखिए मैं आज का टर्नओवर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले साल का टर्नओवर बता जरूर दूंगा कि पहले साल का टर्नओवर हमारा 26 करोड़ रुपए का था। और 26 करोड़ रुपए का टर्नओवर, देखिए पहले साल कोई धंधा करता है तो वो ये सोचता है कि लाखों के अंदर टर्नओवर हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरा तो 26 करोड़ का टर्नओवर था। तो ये सब कुछ परिणाम है हमारे जनता का प्यार है, जो आत्मविश्वास जता रहे हैं, जो लोगों को पता है कि इस व्यक्ति से जुड़कर सच में ये कारवा बना रहा है, मुहिम बना रहा है, हमारे लिए वर्क कर रहा है, तब जाके लोग हमारे पास में आ रहे हैं। अब सर सवाल ये है कि कोई कैसे टेक्सटाइल की दुनिया में आएगा, क्योंकि टेक्सटाइल की दुनिया के आप एक ब्रांड है, केसरिया टेक्सटाइल एक ब्रांड है, और लोग जुड़ना चाहेगा कैसे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे इसमें लोग सक्सेस पाएंगे, सारा चीज़ बताइए। क्योंकि छोटे से बिजनेसमैन रिस्क लेने से डरते हैं कि 25,000 20,000 फंस जाएगा, क्या सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या तरीका होगा? देखिए आज हम लोग जब बताते हैं कि 25-50 हज़ार रुपये से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, हम क्यों बताते हैं? हम थोड़ी सी उमंग जगाना चाहते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिलाना चाहते हैं कि आज के ज़माने के अंदर 25-50 हज़ार लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी कोई मायाचारी नहीं है, कोई भी इजीली कर सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी नौकरी छोड़ो, मैं ये नहीं बोलता कि आप पहले से कोई बिज़नेस कर रहे थे उसको बंद कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर से छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। आज 5,000 लेडीज़ हमसे जुड़ के व्यापार कर रही हैं, घर से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो अगर आप 200 रुपये की साड़ी यहाँ से लेके जाएंगे, 400 में बेचेंगे, 200 रुपये कमाएंगे, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप और प्रेरित होंगे अपने माल से, क्योंकि आपको दिखेगा कि 400 की साड़ी 800 में बेची जा सकती है, 800 वाली साड़ी 2,000 रुपये में बेची जाती है। तो आपको आइडिया आएगा कि इसके अंदर सच में मार्जिन है। बस इसको सही रूप से अगर करे जाए तो लखपति करोड़पति बना जा सकता है। करोड़पति के बाद के इसलिए एक सवाल पूछ लेते हैं सर। आज पहले साल का टर्नओवर 45 करोड़ बताए, 26 करोड़ 26 करोड़ बताए। स्टार्टिंग सर कितने से किए थे? स्टार्टिंग हम लोगों ने मात्र 40 लाख रुपए लगाए थे और 40 लाख का टर्नओवर आप देख सकते हो 26 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो आप भी 50,000 लगा के लखपति करोड़पति तो बन ही सकते हैं। बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माल बनाया, जो माल बिका उसको वापस से बनाया, हम लोगों ने कस्टमर की नीड को समझा, धीरे धीरे व्यापार के अंदर बढ़ते गए। और कभी भी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, अगर ये आपने माल बना लिया तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बस एक ही प्रयास किया, लेटेस्ट ट्रेंड्स की चीज़ें बनाओ, लेटेस्ट वेराइटी की चीज़ बनाओ, जो ट्रेंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, तब जाके हमारे पास में कस्टमर ट्रेंड्स की चीज़ें लेने आता है। अब तो सवाल ये है कि आप करोड़पति बन गए, बिल्कुल सर। दूसरा छोटा सा उद्योगपति कैसे करोड़पति बनेगा, कैसे जुड़ेगा? देखिए हिंदुस्तान में 2 टाइप के भी वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के वीडियो मिलते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के वीडियो से आपको, देखिए आपको उस व्यक्ति का वीडियो देखना चाहिए आज के समय जो मोटिवेशन के साथ में किसी न तरीके से कुछ ना कुछ पाया हो, मतलब प्रैक्टिकल करके गया हो। यस, प्रैक्टिकल किया हो। जैसे आज मैंने ये बिजनेस किया
तो कुछ अमाउंट से मैंने बिजनेस किया, 26 करोड़ का टर्नओवर पहले साल लेके आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया इसके अंदर। तो एक ये मोटिवेशन है कि मैंने जीरो से हीरो वाली बात जो बोल सकते हो आप इसके अंदर, तो वैसे ही होना चाहिए। आप भी किसी को देख रहे हो, परख रहे हो, तो उसको देखो जिसने प्रैक्टिकल कुछ करके दिखायो, अपने दम के ऊपर कुछ करके दिखायो, तो उसके साथ में आप बैठिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से व्यापार कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए आप कपड़ों के साथ में। अगर आप चाहते हो, आपके पास में आत्मविश्वास है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास कोई भी मॉडल हो, जैसे आपका हार्डवेयर का काम करना है, ग्लास का काम करना है, आपको फर्नीचर का काम करना है, आपको रोड सड़क बनाने का काम करना है, लेकिन एक विजन के साथ में आप काम कीजिए। हम कपड़ों का कारोबार करवाते हैं। आज कितने हज़ारों लोगों ने हमसे जुड़कर व्यापार किया और कितनी कहाँ की ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त कर ली। कुछ लोग तो मैं देखता हूं कि वो हमारे टक्कर में चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र में है, बिहार में है, यूपी में, वो हमारे टक्कर में चल रहे हैं। जो टर्नओवर हम लोग यहाँ पैदा कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी टर्नओवर पैदा कर रहे हैं। मतलब है कि आपसे जुड़कर आपके इतना टर्नओवर वो लोग पैदा करते रहे। बिल्कुल। देखिए, आज मैं आपको एक महिला की कहानी बताता हूँ। उस महिला ने, वो पुणे महाराष्ट्र की महिला थी, क्योंकि मेरे को वो लेडीज़ को देख के मैं ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारे शुरुआत के 2 महीने बाद में वो हमारे पास में यहाँ पे आई थी। 2 महीने बाद में वो 15 या 18 लाख रुपए का माल हमारे यहाँ से लेके गई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने घर से बिजनेस किया, 18 लाख रुपए का बिजनेस लगा के। आज का उनका टर्नओवर 20-22 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। 3 मॉल उन्होंने रिटेल के खोल लिए हैं। महज 3 सालों के अंदर 18 से 20 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। और एक लेडीज थी, साधारण लेडीज, ना कोई पढ़ी लिखी लेडीज थी ना और कुछ, सिर्फ विश्वास था कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ रही हूँ और ये कंपनी कभी गलत नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम बनाया हुआ था कि हम लोग माल कम बेच लेंगे, लेकिन कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे, कभी भी गलत माल नहीं देंगे, कभी भी किसी के साथ अन्याय वाली बात नहीं करने वाले। एक मिनट के लिए रोकेंगे सर। इसीलिए हम गुजरात सूरत आए हैं कि जो जिस चीज़ में उसके पास स्पेशलाइजेशन है उसी से बात किया जाए। क्योंकि अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं और हमसे कोई सलाह लेने आए कि मूवी कैसे शूट होगा या स्क्रिप्ट कैसे, तो हम उस पर केवल ज्ञान देंगे। वो ज्ञान प्रैक्टिकली हमारे पास तो है नहीं। हमसे कोई ज्ञान लेने आए कि कपड़ा कैसे बेचना, हम केवल ज्ञान दे देंगे जो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन कैसे बेचाएगा वो रियल जो बेच रहा है वो जान रहा है। और इसीलिए टेक्सटाइल की दुनिया में, कपड़ा के दुनिया में कैसे सक्सेस होना है, इसलिए हमारे साथ आज रितेश मोदी जी हैं। ये बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल समझ रहे हैं कि एक 33 साल का युवा जब यहाँ तक मुकाम हासिल कर सकता है, तो कई फेजेज आए होंगे ज़िंदगी में। कई बार ऐसा लगा होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बावजूद इसके जब आज हमारे साथ है, सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि बहुत लोग हैं जो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। अब सर सिंपल सवाल रहेगा कि लोग कितना पैसा लगाकर केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो 25-50 हज़ार लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दुकान से करते हैं तो 2 लाख 3 लाख आपकी स्वेच्छा है, उतने रुपए से आप व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी देने वाला बनना है। तो ऑटोमेटिक आपके ख्याल, आपके विचार, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होती जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को 15,000 मिलता है, मेरे को 16,000 मिल जाए, तो उसके लिए तो आपका माइंड वैसे ही चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करूँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसमें जान डालनी पड़ेगी, तो 100% आप मतलब है कि 20-25 हज़ार लगाकर बिजनेस किया जा सकता है, लखपति करोड़पति बनने का सपना देखा जा सकता है। बिल्कुल। शुरुआत देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, आप कितने भी बड़े टाइकून को उठा लो, आप विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला एलन मस्क है, वो भी एक जीरो से हीरो बना हुआ है। आप उसका इतिहास भी देख सकते हो। इंडिया के अंदर धीरूभाई अंबानी जीरो से हीरो बने हुए हैं। नौकरी करते थे पेट्रोल पंप पे और उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। विचार रखना पड़ेगा, आपके मन के अंदर विचारों का भाव लाना पड़ेगा। 100% आप बढ़ो ही बढ़ो। जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, उसका विजन क्लियर है, उसको ये पता है कि मुझे ये काम करने के बाद में उसका अगला स्टेप क्या लेना है, वो आदमी 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब सर, एक तो ये हो गया छोटा जो फेरी वाले कह सकते हैं, उसके लिए 20-25 हज़ार लगाकर। क्या फ्रेंचाइजी भी केसरिया टेक्सटाइल देती है, और अगर फ्रेंचाइजी देती है तो क्या प्रोसेस है? देखिए, फ्रेंचाइजी देने का निर्णय हम लोगों ने कैसे लिया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में यूपी, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते थे। वो बोलते थे कि सर, आपका वीडियो हम लोगों ने देखा और हमें कपड़ों का काम तो करना है, हम लोगों ने फर्नीचर बना लिया है। तो मैं बोला, कितने रुपए का फर्नीचर बनाया? तो बोलते थे 10 से 15 हज़ार, 10 से 15 लाख का फर्नीचर बनाया है। मैं पूछता था उनसे, माल कितने रुपए का लेना है? तो माल बोलते थे 7 लाख रुपए का लेना है, 8 लाख रुपए का लेना है। बोला 15 लाख रुपए फर्नीचर पे लगा के 8 लाख रुपए का माल लिया। इससे अच्छा था कि 4 लाख 5 लाख का फर्नीचर बना के 20 लाख का माल लेके जाता, तो माल की वेराइटी बनती है, और वेराइटी बनती है तो कस्टमर ज़्यादा आता। तो ये मैंने एक ऐसा महसूस किया कि लोगों को अभी पता नहीं है कि फर्नीचर कितने रुपये में बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ईजी कैसे बन सकता है। तो मैंने एक फर्नीचर की फैसिलिटी
फैसिलिटी के हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपकी दुकान रेडी करके दूं, कम लागत के अंदर रेडी करके दूं, आपको व्यापार बना के दूं, आपका पूरा व्यापार सेटअप करके दूं, फिर आप उस दुकान को चलाओ और अच्छे से चलाओ, अच्छे से अपना व्यापार स्टार्ट करो। मतलब ये कि कोई केसरिया टेक्सटाइल से जुड़ेगा तो पूरा दुकान सेटअप करके दिया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए केसरिया बाजार के नाम से हम लोग दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सिर्फ अपना एरिया, अपना लोकेशन बताओ, हमारी टीम वहाँ जाती है, समझती है आपके लोकेशन को और 100% हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करके एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं और प्रोजेक्ट फाइल बना के आपको बताते हैं कि आपके एरिया के अंदर हम लोग इतना टर्नओवर कर सकते हैं। रॉयल्टी चार्ज भी लगता है? कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ना रॉयल्टी चार्ज है, ना हमारे लोगों का ब्रांड फीस है, ना डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड फीस है, ब्रांड फीस भी नहीं है, कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके माल सामान जो जाता है उसका हम लोग आपको बिल देते हैं कि ये खर्चा लगा है और ये चीज़ है, और किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। समझिए इतना बड़ा ब्रांड, दुनिया के सबसे बड़ी ब्रांड केसरिया टेक्सटाइल ब्रांड चार्ज नहीं ले रहा है और रॉयल्टी चार्ज भी नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरे किसी भी कंपनी से जुड़िएगा तो सबसे पहले कहा जाएगा कि 8 लाख 10 लाख उसका रॉयल्टी चार्ज है, ब्रांड चार्ज है, और उसके बाद से अलग से माल मिलेगा, जितना पैसा दीजिएगा उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी फ्रेंचाइजी देने की मंशा ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा कमाऊं। फ्रेंचाइजी देने की मंशा ये है कि आपकी दुकान व्यवस्थित करके दूं। अगर दुकान व्यवस्थित होगी तो 100% आपकी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप मानते हो कि ये हमारे कारण हुआ है या हमारे साथ मिलकर हुआ है तो कहीं ना कहीं आप मुझे उस चीज़ का सपोर्ट देंगे। इसलिए मैं किसी भी प्रकार से आपके साथ में कोई ब्रांड फीस, ना रॉयल्टी चार्ज, ना अदर कोई भी हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं लेता। सिर्फ माल सामान जो जाता है उसका पैसा लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी खर्चा नहीं है। अब सर सवाल ये है कि मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? आपसे ही होगा या आपके कोई किसी एम्प्लॉय से? बिल्कुल, हमारा फ्रेंचाइजी मैनेजर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, विचार कीजिए, उनके साथ में बातचीत कीजिए, सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, सब प्रैक्टिकली चीज़ें बताई जाएगी। आपको जुड़ना पड़ेगा सर। देखिए किसी भी कंपनी में जुड़ रहे हो तो उसकी पहले जांच पड़ताल कीजिए आप पूर्ण रूप से, उसके बारे में समझिए, उसके ओनर्स के बारे में समझिए, और उसके बाद में अगर आपका मन बनता है तो सूरत आइए, सूरत आके हमारी फ्रेंचाइजी के बारे में समझिए, फिर आप मानस बनाइए, फिर आपको हम लोग फ्रेंचाइजी का ऑफर करते हैं आपके एरिया में आने के बाद में। तो ये सारा बिजनेस करने का तरीका हम सीख रहे थे, आपको चाह रहे थे बता दें, क्योंकि सूरत आए हैं, और जो सूरत आए हैं तो अगर कपड़ा के दुनिया में सीखना है कि बिजनेस कैसे होगा तो कपड़े का जो सबसे पीक लेवल का कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी, वहाँ जाना चाहिए। और इसीलिए जब हम सर्च कर रहे थे तो गूगल पे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आई, हमने सोचा चला जाए, रितेश मोदी जी से बात किया जाए और जाना जाए। जब सोशल मीडिया पे चर्चा है तो इनकी संघर्ष की कहानी, जो लड़का सीए कर रहा था, सपना था कि किसी का सीए बनेंगे, वो लड़का आज कई करोड़ की कंपनी का मालिक है। टारगेट है कि विजन क्लियर है, किसी का सीए हम नहीं रहेंगे, हमारे अंडर सीए कोई दूसरा रहेगा जो पूरा फोकस करके पढ़ाई कर रहा होगा। मतलब ये कि विजन क्लियर है, हम किसी के अंदर सीए नहीं रहेंगे, हमारे अंडर रहेगा। और इसका मतलब है बिजनेसमैन का माइंड सेट यही होता है, चाहे वो ड्रॉप आउटर ही हो, चाहे 8वीं फेल हो, 9वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, लेकिन बस गोल क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमको कब क्या करना है। और रितेश मोदी जी की जो संघर्ष की कहानी है वो यही है। और केसरिया टेक्सटाइल से आप कैसे जुड़ेंगे उसका प्रोसेस भी हम बताएं। फ्रेंचाइजी लीजिए, दूसरी कंपनी फ्रेंचाइजी लेती है तो रॉयल्टी चार्ज, उसके बाद से ब्रांड चार्ज, सारा चीज़ें इंक्लूड करती है। लेकिन 20-25 हज़ार में पूरा कह लीजिए कि कैसे बिजनेस किया जाएगा, दुकान सेटअप करके पूरा आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी देगी। कोई ब्रांड फीस नहीं, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं, और उसके बाद कैसे बिजनेस करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे डिजिटल पर सोशल मीडिया पे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे कपड़े को बेचना है, कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे दोबारा आएंगे, दोबारा कस्टमर आना सबसे बड़ी बात होती है। ये सारा चीज़ गाइड किया जाएगा और इसीलिए हमने सोचा और आए मिले। लेकिन आप वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।